सो वी आर बैक टू टॉकिंग अबाउट द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। कहते हैं आप लोगों को पता होगा कि तीन सेक्टर होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है ना। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली कहते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज से कहते हैं जो यूज करके जो करते हैं हम काम, तो वो हो गया जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया मैम, है ना, फिशरीज हो गया, ठीक है। कहते हैं आपका क्या बोला, माइनिंग, या श्योर, माइनिंग इज कहते हैं बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा आपका कहते हैं हमने एनिमल हस्बेंड्री आपका हो गया, है ना, ठीक है। Now, when we say secondary activities, it essentially means taking a raw material and producing something else out of it. समझे मेरी बात, ठीक है। मैंने जी माइन करके मिनरल निकाला और उसका जी मैंने लोहा बना दिया, ठीक है ना, ठीक है जी, चेंजिंग फॉर्म, हाँ बिल्कुल, यस। कहते वो पूरा फॉर्म चेंज कर दिया ना, उसका कहते नेचर ही बदल गया है, नेचर तो नहीं बदला लेकिन उसका पूरा फॉर्म बदल गया। फिर वो कहते जी इतना बड़ा पत्थर सा आया था कुछ, और अब तो जी रॉड, अब तो रॉड बना दी मैंने इसकी, है ना, जब सरिया लगाओ बिल्डिंग में, ठीक है। तो फिर कहते द फॉर्म चेंजेस, द कीवर्ड ओवर हियर इज द फॉर्म ऑफ द मटेरियल, द रॉ मटेरियल चेंजेस, बिल्कुल, ठीक है। ये वही लिखा है, कवर्स एक्टिविटीज सच एज क्या फॉर्म्स, कहाँ गया, चेंज, ठीक है, चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं, कहते हैं आपके टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर होता है बेसिकली आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो व्हेन आई से सर्विस, व्हाट आई मीन इज दैट यहां पे मैं एक आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म इज आपका ये सर्विस सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। जैसे आईटी इंडस्ट्री में, जैसे सोचो आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस है, ठीक है। तो फिर टीसीएस प्रोवाइड्स सर्विसेज, कहते अलग अलग कंपनीज को, है ना। कहते जैसे कहते कि जी मेरे को अपना, मैं बहुत बड़ी वो सीए फर्म चल रही है मेरी, मुझे ऑडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए थोड़ा सा, है ना, या फिर मेरे ऑडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं लेकिन बात यह है कि मेरे अकाउंट्स क्योंकि इतने लार्ज होते हैं जी, मुझे उसे मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है, तो टीसीएस हेल्प्स फॉर दैट। TCS is what? कंसल्टिंग कंपनी essentially, है ना। इट इज एन IT कंसल्टिंग कंपनी, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। मेरे ख्याल से कहते टर्शरी सेक्टर सबको क्लियर ऑलरेडी होगा काफी हद तक, है ना। अब जैसे देखो एक चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली क्लास में, सर का कहते क्वेश्चन था कि भाई कहते जैसे डेयरी सेक्टर है, ठीक है। तो डेयरी सेक्टर में जैसे कोई अगर गौशाला चला रहा है और उससे दूध निकाल रहा है वहां पे, तो फिर वो दूध निकाल के लेकिन वो लार्ज स्केल पे कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नहीं कहते, अच्छा जैसे इसे सुनो, तो फिर कहते अब कहते ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। जैसे देखो अगर कोई बंदा दूध कहते गौशाला चला के दूध निकाल रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो प्राइमरी एक्टिविटी है, वो उसे बड़े स्केल पे कर रहा है। सो इसमें कहते एक तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक्स का खेल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये कहते हैं लॉजिस्टिक्स का खेल हो गया। तो फिर ये तुम्हारा इट हैज फीचर्स ऑफ टर्शरी वाला फीचर आ गया। लेकिन कहते हैं यहाँ पे एक कंटेंशियस इशू थोड़ा सा एक छोटा सा होता है कि भाई क्योंकि कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल तुम कहते हैं लोकल गौशाला से, अब तुम मदर डेयरी से खरीद रहे हो, अब तुम तो दैट मिल्क इज पैस्चराइज्ड, ठीक है। तो फिर कहते लाइक सम पीपल से कहते कि भाई पैस्चराइजेशन कहते चेंजेस फॉर्म, लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर उसे भी लेकिन हम प्राइमरी में ही मानेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब प्राइमरी मान, लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम दूध लेके मैंने उसका जी दही बना दिया या पनीर बना दिया उसका, तो इट हैज चेंज्ड फॉर्म, ये तुम्हारा सेकेंडरी में आ गया, ठीक है ना। तो फिर तुम समझ लो कहते इसमें कहते बहुत सारे फीचर्स हैं, टर्शरी के भी हैं और सेकेंडरी वाले भी इसमें कुछ हैं, ठीक है, डन है, ओके। और क्या है यहाँ पे, सर्विस में अवेलेबल कम्युनिकेशन, टॉकिंग, टेलीफोन, हाँ ठीक है। जैसे बैंकिंग, कहते बैंकिंग क्या है, सर्विस ही तो है एक तरीके से, है ना जी। पैसा मैं बैंक में रखता हूँ, आप कहते इंटरेस्ट देते हो मेरे को, वो सुविधा है, मेरा पैसा सुरक्षित है आपके पास, है ना। तो फिर ये है। अच्छा कहते हैं टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट द टर्शरी सेक्टर। कहते हैं पहले भी मैं इस बारे में कर चुका हूँ और मैं एक बार दोबारा करना चाहता हूँ इस बारे में थोड़ा आपको बताने के लिए। इंडिया में जब डेवलपमेंट हुआ तो वी फोकस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इंडिया कहते हैं जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे क्लास 12 की, तब आप लोगों को एक चीज समझ आएगी कि इंडिया कहते हैं प्रैक्टिकली स्किप्ड द सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट। वी जंप्ड, जैसे एक नेचुरल प्रोग्रेशन क्या होता है, एक यूरोपियन कंट्री का प्रोग्रेशन क्या है, कहते हैं वो प्राइमरी रहे, ठीक है, और फिर वहां से वो सेकेंडरी चले गए कि जी कहते मैं ना मैं टमाटर और आलू उगाता हूं मैं, ठीक है, प्राइमरी है।
तो ठीक है जी, मस्त उग रहा है मेरा। कहते कुछ टाइम बाद कि जी सब उगाने लगे, बहुत ज्यादा उग गया। एक बंदे को ख्याल आया कि जी काम करते हैं, ये ना 2 ब्रेड के बीच में टिक्की बना के डाल देता हूँ मैं, तो और चलो जी मैकडी खोल लिया, ठीक है। तो फिर वहां से द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट, कहते हैं जैसे ये चिप्स बना देते हैं, ठीक है, ये लेस बेचूंगा मैं, तो वहां से कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना फिर स्टार्ट किया, कहते और जब मैन्युफैक्चरिंग एक लेवल पे पहुंच गई कि उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ी, ठीक है, तब टर्शरी सेक्टर डेवलप होता है। देखो मैंने तुम्हें एक चीज एक और बताई थी कि जो डेवलपमेंट, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट हमेशा डिमांड बेस्ड होना चाहिए, ग्रोथ हमेशा डिमांड बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं जैसे इंडिया में कहते जैसे स्लो डाउन के बारे में नहीं बोल सकता अभी, अच्छा ठीक है। एक बहुत बड़ा रीजन कहते हैं कुछ कंट्रीज का फेल होने का ये हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग लोन्स, ठीक है, अवेलिंग लोन्स, वो ये रहता है दैट दे डोंट हैव डिमांड, गेटिंग इट। कहते तो फिर कहते डेवलपमेंट ऑलवेज नीड्स टू बी डिमांड बेस्ड, ठीक है, डिमांड है तो हमने बना दी रोड, डिमांड है तो एक सेक्टर डेवलप हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो फिर ये है, तो फिर कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में ये रहा, पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ, कहते हैं प्राइमरी सेक्टर था, उसके वहीं से कहते हैं वो लोग सेकेंडरी आए, और जब सेकेंडरी इतना डेवलप हो गया कि उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ने लग गई और नए बिजनेसेस इमर्ज होने लगे, तब टर्शियरी सेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन इंडिया में बिकॉज कहते हैं बिकॉज ऑफ वेस्ट वाज प्रैक्टिकली 40 इयर्स अहेड ऑफ अस, ठीक है ना, तो फिर कहते हैं हमने उनको देखा और देखा कि उस टाइम पे कहते क्या चल रहा है, इस टाइम पे ऐसा आईटी चल रहा है, इस टाइम टर्शियरी सेक्टर चल रहा है, तो वी कहते हैं जंप्ड इनटू दैट, ठीक है, हमने सेकेंडरी पे इतना फोकस नहीं किया। फिर कहते हैं यू नो कहते लुक एट द डेटा बाद में, लेकिन अभी से इतना समझो कि सेकेंडरी सेक्टर इज वन सच सेक्टर। कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर पूछा तुमसे कि भाई कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और एम्प्लॉयमेंट पे कैसे काम कर सकती है गवर्नमेंट, तो तुम हमेशा बोल सकते हो कि भाई कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज वन सच सेक्टर जहां पे विच इज नेग्लेक्टेड इन इंडिया, द सेकेंडरी सेक्टर विच इज, और उस पर वर्क करके बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो कहते हैं हम लोग जीडीपी पे आ गए। क्या हुआ यार, कोई क्वेश्चन उसमें किसी को? ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं जीडीपी की। तो फिर हमने अभी समझा था कि जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है किसी भी देश की। आयु हम लोग कहते हैं इनकम कहते कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे पता कैसे चलेगा, तो ये बेसिकली होता है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मैडम ने वहां पे चिप्स बना के बेचे, इन्होंने कॉपियां छाप के बेची, इन्होंने कहते कुछ और किया, ठीक है, इन्होंने बर्गर की दुकान खोल दी, तो सारे गुड्स कहते इन्होंने कोई कहते बैंकिंग सर्विस खोल दिया, इन्होंने कहते कोई टीसीएस टाइप कंपनी खोल दी, ठीक है। तो इन सबका कहते जो वैल्यू हम लोग फाइनल गुड्स, फाइनल बीच में नहीं, प्रोसेस में नहीं है कि नहीं जी अभी ये चेयर का आधा 2 पाउंड बन गए हैं बाकी बनेंगे, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते उन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तब हमारी निकल के आती है जीडीपी, जिसे हम ये भी कहते हैं नेशनल इनकम। नहीं नहीं नहीं, कहते हैं टोटल वैल्यू, कहते हैं जैसे कि जैसे जैसे एक चीज देखो, टोटल वैल्यू, और जैसे एक बार में तुम फाइनल जो प्राइस पे जो बिक रहा है, समझ लो, जैसे कहते एग्जाम्पल देता हूँ, तुम जैसे चेयर बेच रहे हो तुम, ठीक है, तुम ये चेयर मान लो सपोज कितने 1000 की बेच रहे हो, ठीक है, तो इसकी 1000 की है, और तो फिर ये 1000 वाला प्राइस जुड़ेगा। अब कहते तुमने भी तो इसका रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा, है ना, तुमने भी किसी लोहा खरीदा होगा, तो उसने भी तुम्हें कुछ प्राइस पे तो बेचा होगा, तो फिर उसे भी हम लोग ऐड करेंगे। तो फिर इससे कहते करने का तरीका होता है, पूरा बताएंगे, ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो। कहते कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, डन है, चलो। अरे वो भी मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझ लो, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आपको बकायदे फॉर्मूले के साथ बताएंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक है। वो फिर डबल अकाउंटिंग वाला तुम्हारा उसमें आ जाता है ना, तो फिर टेंशन ना लो। तो फिर लेकिन अभी इतना समझ गए कि ऑफ ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, कहते हैं तुम्हारा एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, ओके। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, वैसे दोबारा कर लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, किसी को डाउट है वैसे, कहते हैं मैम यू नो व्हाट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज? ओके चलो ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। तो देखो व्हेन आई से कहते हैं यू अंडरस्टैंड, बट यू अंडरस्टैंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? हाँ, तो फिर देखो सपोज आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, आई एम नॉट एन इंजीनियर बाय द वे, लेकिन सपोज आई एम एन इंजीनियर, ठीक है,
कहते अब आई एम केपेबल, और मैकेनिकल मान लो चलो, कहते आई एम केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन बिग मशीन्स, उनका मॉडल डिजाइन बनाने में सब कुछ कर सकते, बहुत केपेबल बंदा हूं मैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मुझे फॉर एनी रीजन, फॉर वट एवर रीजन, मुझे जॉब नहीं मिल रही, या तो कंपनीज नहीं है मेरे एरिया में, या फिर कहते हो सकता है शायद मुझ में कुछ कमी हो थोड़ा स्किल की, ठीक है। तो फिर कहते थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, कहते लेकिन अब मैं जाके कॉल सेंटर में जी मुझे काम करना पड़ रहा है, समझ लो, ये रोजगार नहीं है, तो मुझे कहते अपने स्किल के हिसाब, कैपेबिलिटी से काफी नीचे, समझ लो, अपनी कैपेबिलिटी से काफी नीचे मुझे काम करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाट अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स, ठीक है, यू आर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। कहते और ओवर एम्प्लॉयड आपका ये होगा कि जी मैंने बीए करा है, चलो न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करो, न्यूक्लियर रिएक्टर पे साइंटिस्ट का बैठ गया, तो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया। जस्ट किडिंग, ठीक है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अरे यार मतलब ठीक है भाई, अगर इतना टैलेंट है तो फिर करो ना, वो पीएचडी करके जाओ यार, ऐसे बच जाओ, वो चेरनोबिल वाला मत करो एग्जाम ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारी सिचुएशन वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल मेरे में है रॉकेट बनाने का, मैं बना रहा हूँ फोन पे लोगों को बेवकूफ कि जी पॉलिसी खरीद लो, ठीक है। तो क्या करें, जेब तो चलानी है, घर तो चलाना है, तो करना पड़ रहा है, तो दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है आपका, एक और वो बात की थी हमने, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो पता है आपको? आपको पता है? अच्छा नहीं पता, ठीक है। इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ऑफ कोर्स, है ना। सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि जी काम ही नहीं है। दूसरा हो गया हमारा कहते डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जी हमारा खेत है, कहते जैसे मान लो मेरा खेत है, मेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, तो जी खेत में कहते अगर 2 लोग रोज का 5 घंटा काम करें या 8 घंटा 6 जितना भी एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, कहते काम करें तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन बात ऐसी है कि जी 2 की जगह ना 4 लोग कर लगे हुए हैं, तो 2 की जगह 4 लोग लगे हुए हैं जी। कहते क्यों लगे हैं जी, खाली बैठे थे, चलो चल लिए, है ना। तो फिर यहाँ पे जो कहते हैं रिसोर्स है हमारा, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वेस्ट हो गया। सो कहते भाई 2 लोग कर सकते थे, अब 4 की क्या जरूरत है ना। चलो एक को मान लिया, वो कहते घर का ध्यान रखता है ना, लेकिन कहते बाकी 2 लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब बैठे क्या, मतलब ठीक है वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई मुझे ये बोल सकता है कि लेकिन सर इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, कहते मतलब ज्यादा काम कम टाइम में ने कर दिया, तो फिर इसका ये बात हो जाएगी कि जी ठीक है, तो बाकी टाइम में क्या किया है ना। तो जो वर्किंग आवर्स तो 8-9 घंटा जो है दिन का, तो ठीक है चलो जी आपने 8 घंटे का 4 घंटे कर दिया, अगले 5 घंटे क्या किया, फिर आपने कुछ किया कि अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो जी प्रॉब्लम है फिर, समझे। और तीसरा होता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट, समझे, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर 3 चीज एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड एंड आपका अंडर, है ना। ओके, तो फिर ये 3 है, और तीनों के मतलब आपको डायमेंशन आप समझ चुके हो कि कैसा इशू रहता है, ठीक। ओके, मनरेगा, तो फिर कहते हैं ये कुछ टॉपिक्स हैं जो घूम घूम के आपको पढ़ाए जाएंगे बार बार, ठीक है ना। तो फिर मतलब इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो मनरेगा क्या है जी, एमजी नरेगा आपके 2005 में चालू किया गया, ठीक है। ये उनके लिए था कि जी काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कहते हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। जैसा नाम बोलता है कि भाई नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। कई लोगों ने बोला कि जी अर्बन में भी हमें चाहिए, अभी अर्बन पे अब देखते हैं, पता नहीं क्या, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है ना। अर्बन का भी कह रहे हैं कि जी हमें ये भी चाहिए, चलो। तो फिर यहाँ पे क्या मिलता है हमें, गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क। क्या वर्क, यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे हॉस्पिटलों वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहते आपके कहते मोस्टली आपके प्राइमरी सेक्टर वाले कहते पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते, जैसे कैनाल्स हो गए आपके, ठीक है ना, कहीं पे कुछ काम है तो फिर इस पे कहते जनरली काम होता है। अगर इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जी लोगों को रख देते हैं कि जाओ गड्ढा खोदो और जाओ, literally so the point I'm trying to make is that the quality of infrastructure एमजी नरेगा में जो निकल के आता है is very poor, ठीक है। कहते वो एक बारिश नहीं झेल पाता वो, ठीक है, वो एक सीजन बारिश का नहीं झेल पाता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, कहते कि भाई अगले सीजन दोबारा वहीं खोदो गड्ढा। तो फिर कहते पॉइंट ही, तो फिर लोग ये कहते हैं स्कॉलर्स ऑफ कोर्स, है ना,
मैंने ऐसे लोग ऑलवेज रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉलर्स, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। श्योर श्योर श्योर, मैं कहते इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि देखो, कहते इफ यू वांट टू रन अ स्कीम सच एज एमजी नरेगा, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, कहते बाय ऑल मींस डू इट, इट प्रोवाइड्स पीपल विद कैश इन हैंड, ठीक है, जिससे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, बट प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग डेवलप्ड, है ना। तो फिर कहते हैं ताकि ये है कि जी इस सीजन में हमने जो काम करा है, इस साल जो काम हुआ नरेगा में, वो एटलीस्ट अगले साल टिका रहे, अगले साल नए पे करा लो, देश का फायदा होता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा हमारा, गवर्नमेंट, है ना। तो फिर गवर्नमेंट इसको एक बहुत ही लाइबिलिटी की तरह देखती है, कि एहसान की तरह, बिल्कुल मतलब कहते हैं लाइबिलिटी भी और एहसान भी, कि लाइबिलिटी इन द सेंस कि भाई ये क्या बोझ है आ गया हम पे, ठीक है, और एहसान की देखते रहो काम दिया मैंने इतना दिन, ठीक है। तो फिर इससे देखा जाता है। तो फिर कहते हैं इसका बेस्ट इलाज यही है कि हम लोग कहते हैं पहली बात तो ऑफकोर्स एजुकेशन लेवल बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, और तीसरा कहते हैं फंड्स वेस्ट ना हो, इन लोगों को भी तो पैसा मिल रहा है ना, तो वो एक तरीके से अगर कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया तो वो पैसे तो बर्बाद चले गए, है ना। तो फिर वो अगर हम चाहते हैं कि वो ना जाए, तो वी नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स सस्टेनेबिलिटी, कि भाई ठीक है आपने कनाल सिस्टम बनाया, बहुत अच्छी बात है, ये चलेगा, तो ये है मेन सीन आपका, ठीक है। अब देखो, और मान लो अगर 100 दिन नहीं दिया इन लोगों ने, तो फिर क्या करेगी जी, अलाउंसेस मिलेंगे, आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये कहते हैं गरीब घर के लिए है, गरीब वालों के लिए है, और इसमें भी गवर्नमेंट टारगेटिंग लेके चलती है कि हम लोग इसमें फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो कहते हैं ज्यादा हो इसमें, ठीक है। मतलब कहते हैं इट एम्पावर्स वुमेन, कहते इफ यू पुट मनी इन हैंड ऑफ वुमेन, तो फिर इससे कहते हैं दे बिकम एम्पावर्ड, भाई कहते है ना, मतलब कहते जैसे कहते हमारे घर में देखा, कहते जैसे मम्मी भी लोग अपना पैसा थोड़ा अलग से रखती है साइड में, वो कहते हैं वो डब्बे खुलते हैं बहुत पैसा निकल आता है, वो खर्च वो करती नहीं है, वो बाद में एकदम काफी निकल के आता है, सो इट एम्पावर्स देम, ठीक है। और कहते हैं और रूरल वुमेन नीड मोर एम्पावरमेंट, बिकॉज कहते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, आप लोग समझ ही रहे हो क्यों, ठीक है। तो फिर it is good in that sense. So when I say organized sector, so organized sector का मतलब ये होता है जो जहां पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आपकी होती है, ठीक है ना, जहां पे भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है कि जी आपको ऑफर लेटर मिला है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, कल को छोड़ के जाओगे तो फिर आपको कहते हैं रिलीविंग लेटर भी देंगे, ठीक है ना। प्रॉपर रिक्रूटमेंट, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास डेटा जाता है उसका, ठीक है, उसका डेटा जाता है, कहते हैं कि ठीक है ये इतनी फर्म्स हैं हमारे कंट्री में, इतने फर्म्स में इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हो या फॉर्मल सेक्टर कह सकते हो इसको, बिल्कुल ही, ठीक है। तो फिर जैसा मैंने बोला, इट कवर्स एंटरप्राइजेस, प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, कीवर्ड हियर बीइंग रेगुलर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी कहते हैं कि हफ्ते में जी 2 दिन आ जाना, है ना, या फिर देखते हैं जी आप आ जाओ, रख लिया है वो काम पे जी, मैं फोन कर दिया करूंगा जब जरूरत होगी आपकी, है ना, द वर्क ऑफ कोर्स ऑल दीज कहते टर्म्स, कहते वो थिंग्स कम इनटू प्ले, है ना। ये फॉर्मल सेक्टर का एक वो फीचर है, आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसा बोला अश्योर्ड वर्क, छोड़ोगे तो फिर कहते हैं मतलब ठीक है नोटिस पीरियड देंगे, सब कुछ होगा और काम आप कराएंगे, ठीक है। और नहीं भी कराएं तो कोई नहीं यार, तुम बैठो लेकिन ऑफिस में पैसा देंगे आपको, पेड वर्क सब कुछ, ठीक है। व्हेन आई से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, it means small and scattered units which are largely outside the control of government. Let me explain what this means. When I say outside the control of government, अब जैसे एक चीज सोचो, गवर्नमेंट ने मान लो कल को एक पॉलिसी ले आया कि भाई हम तो जी 4 डे वीक कहते पे काम कर रहे हैं, सुना है आपने इस बारे में, गवर्नमेंट कह रही है ना, तो कहते 4 डे वर्क वीक हम लोग ला रहे हैं, तो फिर ये कर दिया। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी, जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो टैक्स भरती हैं, जो जिनका ऑडिटिंग होती है, जिनका गवर्नमेंट जिन्हें सुपरविजन में रखती है, देखती रहती है कि हाँ जी सही चल रहा है काम, बढ़िया है, टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीजें, तो फिर कहते दे कंप्लाई विद ऑल दीज रेगुलेशंस, ठीक है। वेयर एज कोई एक जैसे मान लो कोई लाला की दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहा है जैसे कि जो टैक्स नहीं भर रहा, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, अपने कहते ऐसे ही कहीं ऑफिस खोला हुआ है जी, यहीं से चल रहा है काम, ठीक है, तो वो कंसिडर्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड। अब उन्हें क्या फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ले आए, समझ लो, तो दे आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अब इंडिया में
maximum people are in this. More than 80%. More than 80% people are in the unorganized sector. ठीक है, आपका एक रेडी लगाने वाले से लेके कहते एक रिक्शा चलाने वाला, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं. ठीक है, तो फिर कहते जस्ट टू लेट यू नो, कहते कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो कितने कम लोगों को, मतलब कहते वर्कफोर्स में ऑफकोर्स कहते इम्पैक्ट करती है. ठीक है, कहते इनके लिए तो ठीक है बना दिया कि कहते कि जी 4 डे वर्क वीक और मस्त आपको ये बेनिफिट्स वो बेनिफिट है ना, इतना छुट्टी साल में ले लो, कुछ भी कर लो. इन्हें कैसे रेगुलेट करें? सो इट्स अ चैलेंज. ठीक है, ये पॉलिसी चैलेंज है बहुत बड़ा. ठीक है, सो जिस पे इस पे कंटिन्यूस डिस्कशन चलता रहता है. और मतलब लाइक कहते हैं काफी थिंक टैंक्स भी इस पे ओपिनियंस देते रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो. इसमें कहते हैं आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कहते यू कैन ऑलवेज रीड, कुछ भी मिले आपको रीड मारो. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जैसे कहते आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, रीड करते हुए ऑफकोर्स कहते कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रेगुलेट कैसे करें. समझ लो, रेगुलेट इन द सेंस कि मॉनिटर, सुपरवाइज, कंट्रोल. ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कर सकती है. ठीक है, इनके लिए कोई स्कीम बेनिफिट्स कैसे लाई जा सकती हैं. ठीक है, इनके एम्प्लॉयमेंट सेंस में. ठीक है, सब्सिडी सेंस में मत सोचना कि जी पैसा भेज दो सबके अकाउंट में, वो जनधन चल रहा है, जनधन चल रहा है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेंस में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं इनको या रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर आपकी कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ओन्ड बेसिकली. इसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा होता है. गवर्नमेंट ओन्ड 51%. 51%. यस यस, कहते हैं तभी तो वो ओनरशिप आ गई. कहते अब जैसे कहते किसी कंपनी में ये होता है कि 76% से, अब जैसे मान लो कि कंपनी खोली. ठीक है, अब उसमें अगर मेरा 76% शेयर है. ठीक है, तो फिर कहते एज पर द कंपनीज एक्ट मैं तुम्हें कहते वहां पे मैनेजमेंट में अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, कुछ भी मैं पॉलिसी लेवल चेंज करता हूँ अपनी कंपनी में, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने तक की जरूरत नहीं है. मतलब इन्फॉर्म कर दो, बोर्ड मीटिंग में नहीं बुलाऊंगा कि भाई क्या करेगा, 76 वो इतना तो मेरे पास है, तू जा. ठीक है, तो फिर कहते हैं इंडिया में जो डिसइन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन ना, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है इंडिया में, इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है. सो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि भाई कुछ शेयर मार्केट में निकाल दो. ठीक है, तो फिर इस लेवल पे होता है. वहीं पे कहते हैं अगर कहते हैं 24 से ऊपर हो गया तुम्हारा, तो जी मुझे तुमको इन्फॉर्म तो करने बुलाना ही पड़ेगा फिर तो मीटिंग में. हालांकि मीटिंग में मेरी बात ही मानी जाएगी, लेकिन बुलाना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा तुमने क्या बोला है. मैं बोलूँगा हाँ भाई बोलो यार, तुम भी बोल लो. समझ मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर ये होता है. अब पब्लिक सेक्टर मेरे ख्याल से वो क्लियर है. कहते जहां पे गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है. ठीक है, अच्छा कहते चलो एक क्वेश्चन छोटा सा मुझे बता दो जरा. कहते भी पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए, या फिर कहते किसी भी नहीं, फॉर अ कंट्री सच एज इंडिया. मतलब कहते इन द टाइम्स कहते वे एवरीथिंग इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, आई वांट टू आस्क यू कहते एक पब्लिक सेक्टर कहते एंटरप्राइज का या फिर पब्लिक सेक्टर इन जनरल का क्या इंपॉर्टेंस रहता है. कोई भी एक फटाफट आंसर दे दो. चलो ठीक है, जिसका सबसे अच्छा लगा. मैंने अच्छा इंसेंटिव वाला स्कीम एक बताता हूँ 2 सेकंड का. मैंने कहते कल क्लास में डिक्लेयर किया था कि भाई कहते मैं आप लोगों से क्वेश्चंस को पूछा करूंगा, होमवर्क दिया करूंगा. ठीक है, तो फिर जिसका मुझे बढ़िया लगा तो वीक में कहते 50 रुपए का जी कैश प्राइज है. कैश प्राइज नहीं मतलब कुछ बाहर से खाने पीने के लिए, मैं उसे इंक्रीज करके 100 कर देता हूँ. ठीक है, कुछ भी है तो फिर ये वही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. ठीक है, प्राइस क्वेश्चन है ये, तो जो देगा. और मंथली आपके लिए पिज्जा है लार्ज वाला. ठीक है, और मतलब कहते हैं तुम उसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उसे फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन कोई होता है ना एक के साथ एक फ्री, यहाँ पे इतने सारे हैं, तो उस दिन अवेल करना, 2 खा लोगे. ठीक है, या मतलब एक खाना तो एक ही खा लेना जैसे नहीं लगे. तो फिर ये आपका प्राइस क्वेश्चन है. चलो मुझे बता दो यार, पब्लिक सेक्टर कहते इन द टाइम्स ऑफ प्राइस, जिसका आंसर सबसे लगे उसको दूंगा मैं. वुमेन एम्पावरमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी जो होता है गवर्नमेंट. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ सबके लिए, आप फिर जवाब दीजिएगा. इन द टाइम्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी. जिसका आंसर सबसे लगा उसको मिलेगा, किसी का नहीं लगा तो मैं कर दूंगा. सोसाइटी बनने से मतलब एक जो होती है कैपिटल सोसाइटी, सोशलिज्म. अरे वो उन्हें बोलना था ना पहले, एक बारी बारी बोलो. सो इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी थोड़ी सी डिमिनिश रहेगी. ओके, और कोई मतलब हाथ ऊपर करो, ऐसे बोलने मत लग जाना. ये प्राइस वाला क्वेश्चन है इसलिए. हाँ बोलो. सर
पब्लिक सेक्टर जो है वो बचाए के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सर्विस पे फोकस करता है। ओके ठीक है। और बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा। प्राइवेट कंपनीज होती है वो बेसिकली हाँ। उनका मेन फोकस होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। हाँ लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है वो ज्यादा सर्विस पे फोकस करती है। श्योर। आपने पहले उठाया था। हाँ फिर सोशलिज्म में इससे ज़्यादा होता है, लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मतलब गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। ठीक है। Sir, importance of public sector is to provide the services in an available, accessible and affordable manner to the public. बस In affordable. अच्छा। सर इस सेक्टर की मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए, क्या है इस चैप्टर की मोनोपोली? सेक्टर की मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये? सर उसमें गवर्नमेंट का वो रहेगा ना। पर क्यों? अरे पर क्यों, यही तो सवाल है। ताकि सर उसका जो मोनोपोली क्रिएट ना करे प्राइवेट। अरे तो मोनोपोली तो मैंने सुना था, मोनोपोली तो सारी खराब है। मतलब मैंने सुना था, मैं गलत भी सुना हो सकता है, मुझे क्या पता। तो कुछ बोलो। अच्छा ठीक है, आप बोलो। इट गिव्स द गुड इमेज टू द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, ये मजा बिल्कुल मजा नहीं आया इसमें। तो एक चांस और दे रहा हूँ, कुछ और बोलो। अभी तक आप आ गए हो वैसे। और कोई, आप भी मैम ट्राई करना चाहती हैं? देख लो यार, कैश प्राइस दे रहा हूं मैं, इससे ज्यादा क्या इंसेंटिवाइज करूं आप लोगों को। पब्लिक सेक्टर, आप लोग एक मिनट को दोबारा, पब्लिक सेक्टर समझते हो क्या होता है? सब लोग समझ गए? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज बेसिकली, है ना। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज कहते कहते जहां पे गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है, तो फिर कहते हैं क्यों जरूरी है वो। हिंदी में समझा रहे हैं आपको, दोबारा ट्राई करना है। हाँ बताओ। So to make the services available, accessible and affordable to यार तो the रिपीट कर रहा public है। and हाँ। for the upliftment of the weaker section and maintain the equality among them. अच्छा ठीक है, चलो। और कोई भी, कुछ भी नहीं यार। गवर्नमेंट होल्ड्स के लिए, अरे यार क्या, किसे? गवर्नमेंट होल्ड्स के लिए, वॉल्ट्स, होल्ड गवर्नमेंट होल्ड के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए बेसिकली। अरे यार तो वो तो इसने ही बोला, पर क्यों जरूरी है वो, ये तो बता दो मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मैम। वैसे कहते मुझे आपका बेस्ट लगा पर सेटिस्फैक्टरी नहीं था, ठीक है ना। कहते चलो अब मैं इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा सा एक बार सुनना। गवर्नमेंट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट देखो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ है निकला सच। चलो कोई नहीं, ठीक है, सब मत देखो और मत देखो कोई चीज। हाँ तो फिर देखो, पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। कहते हैं इज द सेक्टर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इज द सेक्टर रियली एसेंशियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर टू से कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी, क्या इस सेक्टर में मुझे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए? कहते सो एन आंसर कुड बी कि भाई कहते न्यूक्लियर एनर्जी इज सच इतना बहुत डेलिकेट टॉपिक है, बहुत डेलिकेट ये है ना। कहते न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पहले प्रोटेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो फिर और जरा सा भी कोई अगर प्रॉब्लम हो गई ना तो चेरनोबिल बन जाता है वहां पे, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर कहते वहां पे कहते वी कैन नॉट अलाउ इट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, है ना। और कहते और करते भी हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा, बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा रेगुलेशन साथ होगा, ठीक है। तो फिर कहते फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेक्टर कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर किसी भी सेक्टर में हो सकता है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी में भी हो सकती है ना गवर्नमेंट कंपनी। तो फिर कहते हैं फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेक्टर कि कौन सा है, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, कहते वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कौन सा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, समझो। नेचर ऑफ सेक्टर हो गया। दूसरा ये हो गया जो कहते हैं, आपने मैम क्या बोलता, मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पे कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं देयर मेन मोटिव इज टू मेक अ प्रॉफिट, राइट। देयर इंटेंट इज टू गेट रिच, मेक प्रॉफिट, ठीक है। ऑल्दो इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बट वो लोग सबको बराबर नहीं देखते हैं, ठीक है। Whereas government companies, the PSUs, in their eyes everybody is equal and everybody reaps the benefits of PSUs, ठीक है, समझो। जैसे LIC है यार, है ना। तो फिर कहते उसका फायदा सभी ले रहे हो, मस्त ले रहे हो, और कहते इतनी बढ़िया है। अब कहते उस पे अगर कोई मेरे से बोलेगा कि सर इसे तो भी ये डिसइन्वेस्टमेंट इसमें किया गया, तो फिर कहते उस पे कोई पूछना किसी को इस बारे में से, किसी को नहीं, तो फिर छोड़ो। तो फिर कहते उसके बेनिफिट सबको मिलते हैं, एक अनडिस्क्रिमिनेटरी
कहते हैं वे में, ठीक है। अमीर गरीब, क्लास डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंस सब चला जाता है और सबको बराबर मिलता है। मोस्टली क्लास डिफरेंसेस, अमीर गरीब वाला, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। और तीसरा जैसे कहते हैं, एक आपको बताता हूँ, केरला में देयर इज अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस ऑटो, ठीक है। सो लेट मी आस्क यू समथिंग, डू यू थिंक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इज सच एन essential thing कि the government should invest in such a company? Yes. Yes, okay. कहते okay, so to that I would answer कि गवर्नमेंट, चलो ठीक है, दूसरा ये सर तो सर, डू यू थिंक कहते मेंटेनिंग होटल्स और मैनेजिंग होटल्स, ओनिंग होटल्स इज सच एन एसेंशियल जॉब कि गवर्नमेंट को उसमें करना चाहिए? नहीं ना, ये एसेंशियल नहीं है। सो फिर कहते हैं यहाँ पे एसेंशियलिटी का टेस्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। तो फिर कहते हैं 91 से पहले गवर्नमेंट होटल्स भी चलाती थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाता है उसी तरीके से जैसे एयर इंडिया का एक बहुत अच्छा है क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है, कि भाई कहते गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कहते अपलिफ्टिंग पीपल, कहते कि भाई और कहते और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, ट्रेन वेन का अच्छा करो, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, कहते कि वो कहते और एफिशिएंटली काम कर पाए। शुड गवर्नमेंट बी रनिंग एयरलाइंस, कहते क्योंकि बिकॉज फ्लाइंग बाय एयर इज अ रिच मैन्स थिंग, ठीक है, गरीब आदमी नहीं करते इतना, मतलब यस आई मीन कहते हैं ना, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कैन टेक केयर ऑफ इट। नाउ इफ समबडी वर टू से कि भाई बात ऐसी कि सर कहते लेकिन एयर इंडिया बहुत काम आता है, यूक्रेन इवैक्यूएशन में भी काम आया, जगह काम आता है, तो देखो बात ये होती है कि कहते द गवर्नमेंट इफ नेसेसरी कैन टेक ओवर आपका कहते एयरलाइंस, ठीक है, कभी भी जब सारे प्लेन्स कहते टेक ओवर कर सकते जी यहीं जाएंगे आज तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इफ नेसेसरी कहते गवर्नमेंट कैन टेक ओवर। अब उसी तरीके से BSNL एक एग्जांपल हो सकता है, MTN है ना, तो फिर कहते जैसे आज के टाइम पे कहते इट इज अ लॉस मेकिंग बॉडी, MTNL BSNL है ना, इट इज अ लॉस मेकिंग बॉडी, कहते इट इज नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट बट स्टिल कहते मनी इज बीइंग पंप्ड इनटू इट एंड इट इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू। सो फिर ये बेसिकली आपका एक ब्लैक होल है जिसमें पैसा लेके फेंक देता हूं मैं ऐसे और गायब, ठीक है, या फिर आग में डाला स्वाहा खत्म। सो गेटिंग माय पॉइंट, तो फिर दिस डज नॉट वर्क। कहते गवर्नमेंट को अगर कहते इफ गवर्नमेंट इज रनिंग अ कंपनी, कहते उनका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सबको एक तो इनडिस्क्रिमिनेटरी सर्विसेज मिले और दूसरा होता है कि कहते कुछ हमने एक रेवेन्यू भी जनरेट करें जिससे वो कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल रहे। अब गवर्नमेंट को अगर हर साल एक कंपनी को 2000 करोड़ देना पड़ रहा है जो सर्विसेज भी इतनी अच्छी नहीं दे रही है एंड एट द सेम टाइम नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू, सो वो तो कहते इट इज अ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, राइट। तो फिर लाइक दिस व्हाट आई वाज गेटिंग एट। तो फिर कहते ये एसेंशियलिटी टेस्ट आप हमेशा याद रखेंगे पब्लिक सेक्टर में कि कहते कि इज द सेक्टर द गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्वड इन, कहते इज दैट सेक्टर रियली एसेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे अपने बायसेस को मत आने देना, ठीक है, कि जी मुझे लगता है कि बैंकिंग में नहीं होना चाहिए, बैंकिंग में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, जब बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन के लिए मर्ज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो फिर हर बार टाल देते हैं यार इसलिए प्रोटेस्ट की वजह से। तो फिर कहते हैं अब यही इसीलिए कहते हैं लोगों का कहना कि भाई अगर इन्हें कर दोगे तो फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म हो जाएगा। समझ, जैसे गरीब आज के टाइम में गांव में भी कहते हैं सरकारी बैंक है ना, अगर वो कहते प्राइवेट कर दिए तो प्राइवेट वाले वहां खोलेंगे नहीं ब्रांच, तो फिर कहते गरीब आदमी, गांव का आदमी कैसे बेनिफिट्स लेगा फाइनेंशियल सर्विसेज का, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस वाज द एसेंशियलिटी टेस्ट, ठीक है। आप मैम एक चॉकलेट लेना मेरे से, आपका अच्छा था 20% तो अच्छा था। टोटल लिखा वो यही तो लिखा कि सोशल इक्वालिटी जो है हाँ, वो डेमोन्स्ट्रेट इक्वालिटी प्रमोट की जाए, मतलब ये इसका एक एस्पेक्ट था, हाँ ये इसका एक ऐसा एस्पेक्ट था। बाकी एसेंशियलिटी टेस्ट आ जाता है कि है ना, अब कहते हैं अब कोई चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेंशियल हो सकती है लेकिन बाद में हो सकता है वो एसेंशियल ना रहे, है ना। अब जैसे सोचो एक कहते एक बॉल बेरिंग पता है ना, गोल होता है, एक कहते गवर्नमेंट की कंपनी बॉल बेरिंग बनाती है, एसेंशियल है ये प्राइवेट कंपनी कर सकती है यार, तुम कुछ और इम्पोर्टेंट तुम जी अपलिफ्टमेंट कर दो समाज का, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है, ठीक है, कोई डाउट कुछ किसी को कोई पूछना चाहे नहीं, ठीक है चलो। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ
टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर हम लोग समझ चुके हैं क्या है। अब देखो आज के टाइम पे टर्शरी सेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। सबसे मेन कहते हैं जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर का, तो जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल प्रोग्रेशन जो होता है किसी भी कंट्री में, कहते हैं इकोनॉमी का, वो प्राइमरी से सेकेंडरी जाती है और सेकेंडरी से टर्शरी जाती है, ठीक है ना। तो फिर आज के टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है पहले से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। किसी ने पहले सोचा नहीं था कि जी फ़ोन आएंगे ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग वाले फोन भी आ रहे हैं, स्क्रीन फोल्ड हो जाती है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट टेक्नोलॉजी हैज कम रियली फार, कहते हैं, और यहाँ पे सर्विसेज का बहुत ज़्यादा डिमांड है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज, ठीक है ना। और कहते हैं आईटी सेक्टर इन पर्टिकुलर। तो फिर जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टेलीग्राम सर्विसेज, जैसे ऐसे कहते एक बात बताओ, कहते गवर्नमेंट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज ए सर्विस प्रोवाइडर ना, है ना। यू पे द टैक्सेस एंड इट प्रोवाइड्स यू द सर्विसेज सच एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, कहते हैं आपके लोकल एरिया में पुलिस घूमेगी, ठीक है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, और कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्मी गवर्नमेंट आपको करती है। कहते हैं ये एक सर्विस की तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, एक बहुत ही इकोनॉमिक सेंस में, देशभक्ति वाला पार्ट है मैं यहाँ पे, लेकिन एक बिल्कुल एक इकोनॉमिक सेंस में आपको बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट को अगर मैं बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं बिल्कुल मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो फिर कहते हैं गवर्नमेंट इज व्हाट, अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे इमोशनल वाला पॉइंट आ जाता है लोगों का कि नहीं भी देशभक्ति वाला भी, बट ठीक है, दैट्स गुड, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर व्यूज, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वो करती है, जैसे देखो डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब कहते हैं गवर्नमेंट कहती है सर्विस प्रोवाइड करती है। तो फिर कहते हैं गवर्नमेंट भी एक तरीके से टर्शरी सेक्टर वाले उसमें है, सेगमेंट में है। अब क्या तुम बोलोगे जी यहाँ पे, पर वो सपोज तीनों सेक्टर में है सर गवर्नमेंट, टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, बाकी सारे कहते हैं वो उसमें आ गए हैं, वो क्या नाम है, ऑटो पायलट पे आ चुके हैं बहुत सारे सेक्टर्स, है ना। तो चलो टर्शरी सेक्टर एनालिसिस में तो एक बहुत जनरल बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे बोला द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ठीक है। मैंने तो वही बोला ना, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो जाता है तब हमें, देख लो इसको एक बार, तब टर्शरी सेक्टर का रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है ना। जैसे देखो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज लीड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब सोचो, कहते किसानी जी हमने बहुत कर ली, हमने जी चिप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है मेरे को, उसे ट्रांसपोर्ट करूंगा, उसमें वेयर हाउसिंग करूंगा मैं उसको, उसके जी मुझे कहते मार्केटिंग वो एजेंसी को बुलाऊंगा कि जी ऐड बनाओ यार सलमान खान को लेके, पॉइंट। तो फिर कहते एक ये सर्विस इंडस्ट्री आ गया आपका, ठीक है। तो उसका डिमांड टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जो लोग जनरली सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं उनके इनकम लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। आपको दिख रहा है ना, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती? अगर कहते ना दिखा करे बोल दिया करो, मैं साइड हो जाया करूँगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग जनरली टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं उनके कहते ए इनकम लेवल्स हाई होते हैं, बिकॉज बी उनके एजुकेशनल लेवल्स कहते हैं रिक्वायरमेंट यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनीबडी, जैसे एक चीज़ देखो, तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो बैठ के, कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हो, एक सर्विस ही तो ले रहे हो, कहते ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। तुम यहाँ पे कहते इससे कहते टर्शरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि ये टैंजिबल नहीं होता है, समझ लो। तुम कहते कि तुम सर्विस को कहते ऐसे टच नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। मैं घूम के आ गया जी, तुम बोलोगे ईटा मैंने उठा लिया था, भाई वो रॉक था, कोई बात नहीं, लेकिन कहते एक ट्रैवल एक्सपीरियंस तुमने लिया, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस तुमने लिया, ठीक है, तुमने एजुकेशन लिया, या फिर कहते कोई भी बैंकिंग सर्विस लिया तुमने, पैसा तुमने ट्रांसफर किया, ठीक है, समझे। तो मतलब कहते हैं ये जनरली इनटैंजिबल इन नेचर होते हैं ये, बिकॉज दे आर सर्विसेज। अब एक चीज देखो, जैसे वही बोला, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, सर्विसेज वैसे ही बढ़ती हैं डिमांड के साथ। जहां पे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी वही होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन कि टर्शरी सेक्टर इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। ये मतलब ये बहुत ही थंब रूल्स हैं ये, बिल्कुल ये, ठीक है, ये है इसीलिए ये है तभी ये होगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे भाई शॉपिंग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो पास चलो ठीक है ऐसे हटो। हाँ बताओ सर, बट इन आवर कंट्री हमने सेकेंडरी तो प्रैक्टिकली स्किप कर दिया है, तो प्राइमरी के बाद सीधा डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर एट दिस, इसीलिए तो दिस स्केल, इसी अरे तो यार कहते इसीलिए तो कहते हैं हमारे यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है।
समझ लो, क्योंकि कहते सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, कहते है, ऐसा नहीं कि नहीं है पर जितना होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में तुम वर्ल्ड में देखोगे उस प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो फिर बट व्हाई इट हैपेंड, मतलब वैसे तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप है कि प्राइमरी होगा फिर उसके बाद सेकेंडरी होगा उसके बाद तुमने अगर सुना हो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इंडिया वाज प्रैक्टिकली 40 साल पीछे, ठीक है। अब सोचो कि नहीं, मेरा अरे मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, एक बार सुनो तो जरा। जैसे एक चीज देखो, ये टाइमलाइन चल रही है, ठीक है ना, कहते यूएस वाले यहाँ पर हैं, ठीक है, हम लोग अभी 40 साल पीछे यहाँ जी रहे हैं, साल चल रहा है, मान लो 1991 चल रहा है, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे कहते देखा इंडिया ने कि भाई ओपन किया इकॉनमी, देखना चालू किया किसी मार्केट में दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग देखा, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, यहाँ पे इंडोनेशिया में, अमेरिका, यूएस सब कर रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखा कि आईटी सेक्टर में इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ 1991 में कहते यूएस कहते प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है वो, ठीक है। वो देख रहे हैं कि यहाँ सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इंडिया वालों ने देखा, कहते ये गवर्नमेंट का पुश नहीं था, ये कहते कि चलो जी टर्शरी सेक्टर में बढ़ो आगे। ये कहते लोकल लोगों का, क्योंकि डिमांड थी मार्केट में, तो लोकल लोग आपके मेरे जैसे कहते जो पढ़ लिया वो यूएस चले गए, कोई आईटी वहाँ पे प्रोफेशनल बन गया, किसी ने कुछ कर लिया। इस तरीके से टर्शरी सेक्टर इंडिया में बूम हुआ है। गवर्नमेंट का इसमें इनिशियली कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। कहते लोग जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो निकले वो चले गए वहाँ पे यूएस, वहाँ से सीख के आए, वहीं कंपनी काम किया, कुछ वापस आ गए, कुछ अभी वही रह रहे हैं, कुछ वहीं से बिजनेस यहाँ का चला रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बेस से था। तो फिर कहते टू आंसर योर क्वेश्चन, इंडिया में कहते वो जब स्किप किया था तो फिर इंडिया ने देखा कि डिमांड क्या है मार्केट में। उस टाइम पे कहते सर्विसेज की डिमांड थी, तो हम लोग जी चले गए उसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कहते फिजिकल एसेट बहुत लगता है आपका, कैपिटल भी चाहिए। जैसे एक चीज सोचो, कॉल सेंटर कहते इज अ क्लासिकल केस ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो एक कॉल सेंटर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड सम स्पेस, यू नीड अ गुड वाईफाई कनेक्शन, कॉलिंग, और कहते रख लो जी लैपटॉप भी दे दो, चलो ज्यादा महंगा कॉल सेंटर है तो, ठीक है। और एट द सेम टाइम इफ यू आर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहते कोई सेकेंडरी सेक्टर वाला, यू नीड लैंड, यू नीड टू सेट अप, कहते एक प्रॉपर बिल्डिंग, कहते बढ़िया सा कंपाउंड आपको अपना सेटअप करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट हेवी मशीनरीज, यू नीड टू गेट लेबर, ठीक है, बहुत कुछ। तो यू गेटिंग माय पॉइंट ना। सर्विस सेक्टर इज रिलेटिवली इजी टू गेट इनटू, व्हेयरएज मैन्युफैक्चरिंग कहते टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है।